बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए 172% से ज़ायद महंगी हो गई। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक एलानिया जारी कर दिया और गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 25 से 90 मौक़ब मीटर तक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। ताहम प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए। सनअतकारों ने गैस की कीमत में इजाफे को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत और मईशत अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुसलसल सस्ती गैस फरोख्त करने से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। सनअतकारों ने गैस की कीमत में इजाफे को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि मुसलसल सस्ती गैस फरोख्त करने से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि गैस को असल कीमत पर फरोख्त करने से सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी। साफ कहा कि हुकूमत और मईशत अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, गैस की फीसद में इजाफा बिल्कुल सही डिसीजन है। हम गैस में सब्सिडी दे के सर्कुलर डेट को अपने बढ़ाए जा रहे हैं। हमें गैस को उसकी एक्चुअल प्राइस पे ही सेल करना चाहिए, सब्सिडी किसी को देनी नहीं चाहिए। पिछली गवर्नमेंट्स ने जिसने भी ये डिसीजन लिए थे, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ये हमारे पास उसका बर्डन है। उसके अलावा जो हमारे पास नेचुरल गैसेज है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो हमने पावर जनरेशन के लिए दी हुई है, उसके बजाय के इलेक्ट्रिक को, वापडा को, इनको दें ताकि वो सस्ती गैस उससे बना सके। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि अगर बिजली की कीमत में कमी करना है तो जो पावर प्लांट बंद हैं इन पर मुआहदे पर नजरसानी करके खत्म किया जाए। जो पावर प्लांट बंद हैं इनको मुआहदे के तहत कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर फी यूनिट 14 से 15 रुपए देना जुल्म है। साफ कहा कि हुकूमत अगर बंद IPPs पर फैसला करे तो ही बिजली की कीमत में कमी मुमकिन है। अगर आप 1500 को 4500 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये आप 30% पे उनको दे रहे होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन है और इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। 4-5 रुपए पर यूनिट तो हम इससे कम कर सकते हैं। और जो हमारी IPPs जो इस वक्त हमें बिजली सप्लाई नहीं कर रही हैं, बंद पड़ी हुई हैं, बट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट हमें उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें सबसे पहले उनके साथ बैठना चाहिए। इस वक्त हमें इंडिविजुअल कंपनीज को छोड़ के पाकिस्तान को एज अ होल नेशन जो है वो उसके फायदे देखने चाहिए। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि सस्ती कुदरती गैस से बिजली बनाकर आवाम और इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत कम की जा सकती है। बिजली की कीमत कम होने से आवाम और इंडस्ट्रीज को बहुत मदद मिलेगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। रोशनियों के शहर में मसाइल के डेरे, कई इलाकों में गैस बंद, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। गुलशन इकबाल में 10 घंटे तक गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलशन इकबाल के मकीनों को गैस की तलाश। नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की आस तवील हो गई। इलाका मकीन कहते हैं मजबूरन बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। गैस सिलेंडर रखना खतरे से खाली नहीं है। बहुत से मसाइल हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। ख़ासकर इनके मसाइल को जो फेस करती हैं वो ख़वातीन फेस करती हैं, बच्चे फेस करते हैं। अभी जिक्र हुआ गैस की लोड शेडिंग का, बिजली के मसाइल का, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त सुबह जब बच्चे उठते हैं ना तो उनको वाशरूम वगैरह में गर्म पानी चाहिए होता है और गैस का ऑटोमेटिक गीज़र होता है हमेशा, वो ऑफ़ हो जाता है। आप किसी वक्त चलाएँगे, जैसी गैस जाएगी वो ऑफ़ हो जाएगा। तो ज़रूरी है, जब गैस नहीं होगी तो फिर बाहर से लाना पड़ेगा ना, बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, खाना तो उन्हें देना है। गुलशन इकबाल की UC 3 के चेयरमैन माजिद अली खान ने बताया कि इलाके में गैस के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की लोड शेडिंग है। लोगों के गीज़र बंद हो जाते हैं, सर्दियाँ हैं, परेशानी, बच्चे सुबह उठ के नहाने धोने की प्रॉब्लम है और बिल पूरा 100% यहाँ से जमा होता है। शहरी कहते हैं सिलेंडर में गैस भरवाएं तो जेब पर बोझ, बाहर से खाना मंगवाएं तो बजट आउट। क्या करें क्या ना करें, इस वक्त अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में बिजली गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन दूर दराज से के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। बिजली और गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। शहर के बेशतर इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे। कोरंगी 1.5 नंबर में पानी की किल्लत पर मकीन बिलबिला उठे। मकीन कहते हैं पीने के पानी की अदम फरहमी ने मामलाते जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। पानी आता नहीं है, पीने का पानी हम लोगों को ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें भी बहुत परेशानी से गुजारा करना पड़ता है क्योंकि सारा काम तो नहीं कर सकते मीठे पानी से। तो ये कि सिर्फ पीने के लिए, खाना पकाने के लिए रखते हैं वो पानी, बाकी जो और काम है, कपड़े धोने हैं, सफाई है, वॉशरूम है, उसके लिए फिर बोरिंग करवानी पड़ती है, बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी आता ही नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशानी होती है, दूर दूर से लाना पड़ता है गैलनों में पानी ना, बच्चे भी परेशान रहते हैं।
बहुत परेशानी है पानी की, तकलीफ है। मक्कीनों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि जल्द से जल्द कोरंगी में पानी के मसले को हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MD कैट 2023 के टेस्ट का इश्तिहार जारी। मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट पर सिंध हुकूमत और तलबा आमने सामने। डाउ यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 19 नवंबर को लेने का ऐलान। तलबा ने इम्तहानी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। MD कैट के टेस्ट पर सवालिया निशान लगा। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तिहार के मुताबिक MBBS और BDS के MD कैट टेस्ट 19 नवंबर 2023 को मुनक्किद होंगे। कराची, जामशोरो, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह के तुलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। 4 इम्तिहानी मराकज कायम किए जाएंगे। कराची में एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में MD कैट का इम्तिहान मुनक्किद होगा। हैदराबाद और जामशोरो का इम्तिहान लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में होगा। शहीद बेनजीराबाद, नवाबशाह का इम्तिहान बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा। लाड़काना का इम्तिहान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS बस टर्मिनल में मुनक्किद किया जाएगा। तालिबे इल्मों को इम्तिहानी मरकज में 7 बजे से 9 बजे तक पहुंचने की हिदायत की गई है। MD कैट का इम्तिहान 10:30 बजे से 2 बजे तक। दोबारा इम्तिहान देने वाले तालिबे इल्मों ने शिकवा किया कि निगरा वजीर आला सिंध का फैसला दुरुस्त नहीं, 15 रोज में टेस्ट देना मुमकिन नहीं है। कल 50 दिन के बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास 20 दिन है और हम 19 नवंबर को आपसे दोबारा टेस्ट लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस बिना पर दोबारा टेस्ट ले रहे हैं। ना हमने कोई जो है वो जुर्म किया, ना हमने कोई चीटिंग की है, तो फिर हमें इस मेहनत की सजा क्यों दी जा रही है? हमने मेहनत की, हमारे पास लीक पेपर नहीं पहुंचा, तो हम दोबारा से टेस्ट क्यों दें? सिंध हाई कोर्ट में टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करके केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 5 टाउन्स के 2200 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। ज़िला शर्की में बल्दियाती अमूर ठप होकर रह गए। तनख्वाहें न मिलने के बायस मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी से गैर हाजिर रही। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। अक्टूबर का महीना इख्तिताम को पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सैकड़ों मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिल सकीं। पीपल्स लेबर यूनियन ने एहतजाज की धमकी दे दी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 5 टाउन्स के 2200 मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर शदीद परेशान है। कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मुलाजमीन का बंटवारा भी किया गया, मगर बंटवारे के बाद भी मुलाजमीन को बेजा तंग किया जा रहा है। AC वाले कमरे में बैठे, इनको फिक्र ही नहीं, इनको बार बार बोल रहे भाई तंका करो, लेकिन ये लोग एक तरफ से सुनते दूसरी तरफ से निकाल जाते। मुलाजिम कहाँ जाए बताए, 5 टन के मुलाजिम कहाँ जाए, किसके से जाके फरियाद करे? यहाँ फरियाद कर करके परेशान हो गए। तनख्वाहें ना मिलने के बायस कम ग्रेड के मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी से गैर हाजिर, जबकि 5 टाउन्स में बल्दियाती उमूर ठप होकर रह गए हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। केमाड़ी में डोमिसाइल और PRC इजरा डिजिटलाइज कर दिया गया। अवाम को फाइलों और एजेंटों से छुटकारा मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कंवल कौसर का कहना है अवाम को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। न ब्रोकर की मोहताजी, न फाइलों का झंझट और दस्तावेजात का हुसूल सिर्फ 24 घंटों में। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी जुनैदुल्लाह खान की हिदायत पर डोमिसाइल और PRC के अजरा का निज़ाम डिजिटलाइज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी कहते हैं एजेंट माफिया और अवामी मुश्किलात के खात्मे के लिए ये इकदाम उठाया गया है। सबसे पहले तो हमने सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर लिया है। कोई भी यहाँ फ़ाइल नहीं बनती, कोई फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेशन, एफिडेविट कुछ भी बाहर से नहीं। यहाँ 1 विंडो ऑपरेशन है। यहाँ एप्लीकेंट आता है, एक ही विंडो से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, एक ही विंडो पर वो पेमेंट कर लेते हैं जो भी ऑफिशियल फ़ीस होती है, और उनका केस प्रोसेस में आ जाता है। और वो जो जेन्युइन एप्लीकेंट हैं जिसका केस बिल्कुल क्लियर होता है, उसका सेम डे ही डोमिसाइल अप्रूव हो जाता है और नेक्स्ट डे आकर वो अपनी यहाँ से कॉपी लेकर जा सकते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जिला केमाड़ी कंवल कौसर कहती हैं सिस्टम को डिजिटलाइज करने से अवाम को कतार और इंतजार से निजात मिल गई है। हम लोगों ने 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया है इस चीज़ को डिसरिगार्ड करने के लिए कि कोई भी वेंडर सिस्टम है वो चीज़ बीच में ना आ सके। 1 विंडो ऑपरेशन होगा, उसमें महज फ़ीस जो है वो 680 रुपीज़ होगी। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, उसमें कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है और आवाम ने आके अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाने हैं। जो भी जेन्युइन केस होगा वो उसी दिन ही इशू हो जाएगा। डोमिसाइल और PRC के हुसूल के लिए शहरी इस निज़ाम से मुतमैन दिखाई देते हैं। बहुत सहूलियात है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे। तकलीफ तो बहुत काफ़ी हो चुकी है। पहले तो हमारे हर म्यार से किसी का मसला आता था, भाई कोर्ट का मसला है, किसी को भी परेशानी। बहुत बेहतर है पहले से,
अब पहले तो पैसे वगैरह मांगते थे, अब वो सिस्टम नहीं है, अच्छा है। डोमिसाइल पीआरसी ब्रांच को डिजिटलाइज करने के साथ साथ ठंडे और पुरसुकून माहौल में दस्तावेजात की तैयारी और उसका हुसूल आवाम की मुश्किलात को कम करने का सबब बन रहा है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड बनने पर पाबंदी खत्म की जाए। सिंध हुकूमत के मातहत कमीशन ने नादरा को खत लिख दिया। खत के मुताबिक शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन शरीयत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दीगर सूबों में ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, लेकिन सिंध में कौमी शनाख्ती कार्ड्स नहीं बन रहे। लिहाजा नादरा सिंध के हेडक्वार्टर से गुजारिश की है कि पाबंदी खत्म की जाए। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमत की अफसरान के तकर्रुर तबादलों के मामले पर ठन गई। निगरान वफाकी हुकूमत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सैयद हसन अली नकवी को ओहदे से हटाकर वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, जबकि सेक्रेटरी मादनियात आगा अब्दुल रहीम 90 रोज़ रुखसत पर चले गए। आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट। सिंध में अफसरान के तकर्रुर व तबादलों का मामला अवामी हुकूमत के बाद निगरान हुकूमतों के दौर में भी हल ना हो सका। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमत की अफसरान के तकर्रुर व तबादलों के मामले पर ठन गई। निगरान सिंध सरकार ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद हसन नकवी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी खजाना तैनात करने की सिफारिश की। इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश मुस्तरद की तो वफाकी सरकार आड़े आ गई। वफाकी हुकूमत ने सैयद हसन अली नकवी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर वफाकी इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया, तो सिंध सरकार ने फौरी तौर पर सैयद हसन अली नकवी की खिदमात वफाकी सरकार के सपुर्द कर दी। वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इजाफी चार्ज सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की आगा वासिफ अब्बास के सपुर्द किया, जबकि सेक्रेटरी मादनियात आगा अब्दुल रहीम 90 रोज रुखसत पर चले गए और सेक्रेटरी मादनियात का इजाफी चार्ज डायरेक्टर जनरल KDA ताहिर हुसैन सांगी के सपुर्द कर दिया। 20 ग्रेड के अफसर ईसा मेमन को डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग तैनात कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल बल्दियात ओवैस मलिक को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात वापस कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के सपुर्द कर दी गई। गुलाम सरवर चाचड़ को नया स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल बल्दियात तैनात कर दिया गया है। आज़ाद नोडियो, कराची। सिंध सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इंतखाबात रिफॉर्मिस्ट पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। 7 ओहदेदार अगले 2 सालों के लिए मुंतखब हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिफॉर्मिस्ट पैनल के तमाम उम्मीदवार 2 सालों के लिए मुंतखब हो गए हैं। रिफॉर्मिस्ट पैनल के मद्दे मुकाबल अफसरान का कोई पैनल सामने नहीं आया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रफ़ीक अहमद जुनेजो सदर और मोहम्मद शाहिद नज़ामानी नायब सदर मुंतखब हो गए, जबकि कादिर खान भगियोर जनरल सेक्रेटरी और अब्दुल नबी भुट्टो जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मोहम्मद फराज कुरैशी इतलात सेक्रेटरी और अली हसन नारेजो कल्चर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं और सुनील अहमद मेमन खजानशी मुंतखब हो गए। कराची पुलिस में सिर्फ गुस्सा आवर और चिड़चिड़े पुलिस वाले ही नहीं, बल्कि ऐसे अफसरान एहलकार भी मौजूद हैं जो शहरियों से मोहब्बत से पेश आते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एक ऐसे ही खुश अखलाक अफसर से मिलवा रहे हैं मिराज अख्तर अपनी रिपोर्ट में। कराची के ओल्ड सिटी एरिया खारादर की सड़क पर शहरी को मुफीद मशवरे देते ये हैं सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों से गुस्से से नहीं बल्कि खुश मिजाजी से पेश आते हैं। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना नहीं है, बल्कि शहरियों को प्यार से समझाना भी है। मैं यार ज्यादातर लोगों को यही मशवरा भी देता हूँ, बल्कि मैं उनको रोक के ये कहता हूँ यार चालान करूँ वो बेहतर है या आप हेलमेट पहनेंगे वो बेहतर है, या मोहब्बत करके आपसे कहता हूँ यार हेलमेट पहन लो। यकीन कीजिएगा लोग मुस्कुराते हैं, एक दफ़ा बोलते हैं यार ये भी तरीक़ाकार बेहतर है और इससे अवेयरनेस आई है। आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, अक्सर लोगों ने सीट बेल्ट पहने हुए होंगे।
इम्तियाज अहमद दिन भर मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के मिशन पर रहते हैं और गाड़ियों को रोक कर चालान की धमकी देने के बजाय सीट बेल्ट बांधने और मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने की तलकीन करते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में लोग पहले ही परेशान हैं, इसलिए चालान करके उनकी जेब पर इजाफी बोझ डालना अच्छा नहीं लगता। देखिए, पहले ही एक रिस्पांस हुआ है, लोगों को शऊर है कि यार ट्रैफिक पुलिस वाले शायद ना चालान ही करते हैं। हमारा मिशन चालान करना नहीं है, हमारा मिशन है लोगों को समझाएं, उनको अवेयरनेस दें, उनसे प्यार करें। जो बात प्यार में समझाई जा सकती है क्या वो चालान करके हम समझा लेंगे। इम्तियाज अहमद का मानना है कि खुश अखलाकी से लोगों को समझाने के बाद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन का शऊर बेदार होता है और पुलिस और आवाम के दरमियान दूरियां भी कम होती हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ महराज अख्तर, C21 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो साप्ताह के लिए इतना है।